गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी जो इंटीग्रल्स है उसकी सीरीज चली हुई है और उसके अंदर आज हम काफी बेहतरीन जो आर्टिकल है इंटीग्रल से रिलेटेड वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप डिस्कस करोगे सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में आप डिस्कशन करोगे। आपके पास देखो, आपने इंटीग्रल के काफी सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, लेकिन जो इंटीग्रल है आपके पास उसकी काफी सारी रिस्ट्रिक्शन भी हैं। तो मतलब आपके पास जैसे डेरिवेटिव है, किसी भी फंक्शन का आप नॉर्मली डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ऐसे इंटीग्रल के लिए काफी सारी रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर आप डायरेक्ट प्रोसेस से कुछ क्वेश्चंस के इंटीग्रल करना चाहोगे तो काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी आपको। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए आपके पास प्रॉपर्टीज का यूज करोगे। प्रॉपर्टीज से जो इंटीग्रल है वो काफी ज्यादा आसान बन जाएंगे आपके पास। वैसे तो आपके पास अगर काउंट करो तो 7 से 8 प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, लेकिन जो आपके पास सिलेबस में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी है मेन। एक है आपके पास ये प्रॉपर्टी, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। कोई भी एग्जाम है आपके पास, डेफिनेट इंटीग्रल का जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रॉपर्टी बेस्ड ही मिलेगा। और प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा परसेंट चांस है, 80 से 90% क्वेश्चन में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसी का यूज करेगा वो। अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इंटीग्रल की वो देखिए क्या है आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल की। आपने कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है b से a के ऊपर। तो जो ये इंटीग्रल है वो किसके इक्वल मिलेगा? आपने फंक्शन के अंदर वेरिएबल को किससे रिप्लेस कर सको आप? जो लिमिट्स है, लिमिट्स का सम f ऑफ a प्लस b माइनस x। तो वेरिएबल को x को किससे रिप्लेस करो आप? a प्लस b माइनस x के साथ। तो इंटीग्रल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो जो इंटीग्रल है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन जाएगा, उसके बाद आप इंटीग्रेशन करोगे। लेकिन मेन प्रॉपर्टी तो ये है, जो हायर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे एनडीए है, आईआईटी है, या और आपके पास कोई भी जो हायर लेवल के जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एचटेट है, नेट है, उसके अंदर तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेगा डेफिनेट इंटीग्रल की। लेकिन उससे आसान जो आपके बोर्ड लेवल की है, बोर्ड लेवल में इसको यूज करेगा। इसी का एक पार्ट है ये। आप एक काम करो, जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट अगर 0 बन गया आपके पास, b की जगह अगर 0 पुट करोगे तो यही जो प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी। जो fx का इंटीग्रल है वो किसके इक्वल मिलेगा आपको? f ऑफ a माइनस x। तो इस प्रॉपर्टी को आप यूज करोगे। देखिए आप इसका यूज करके ना किस तरीके से काफी बेहतरीन क्वेश्चंस आप डिस्कस करोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो ये है क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.10 का। काफी सारे क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हैं, आज आप देखोगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास वैसे तो और भी मेथड हैं। आप चाहो तो हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज करके ना जो पावर है पावर को रिड्यूस कर दोगे और इंटीग्रेट आप कर सको। लेकिन अभी हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टीज का यूज करके ना कैसे आप इसको डिस्कस करोगे? तो ये आपके पास जो इंटीग्रल है इसका नाम इक्वेशन 1 रखो, प्रॉपर्टी का यूज करो। एक्स को किसके साथ रिप्लेस करोगे आप? जो x है x को रिप्लेस करोगे a माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस एक्स के साथ। अब π/2 के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, कोस किस में चेंज हो जाएगा आपके पास? कोस चेंज हो जाएगा आपका साइन में। ये आ गया इंटीग्रल, इसका नाम रखोगे इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। क्या करोगे? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2i 0 से π/2 ऐड करोगे तो क्या मिल गया आपके पास? कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का जोड़ कितना है? आइडेंटिटी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के आपके पास 1 और 1 का इंटीग्रेशन की जगह आपके पास किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है तो क्या करोगे? वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x। तो 1 की x के साथ प्रोडक्ट, पहले अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट। ये i है 2i की वैल्यू, लेकिन आपने तो i इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है तो 2 दूसरी साइड जाएगा तो जगह आपके पास है डिवाइड में, तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल। तो ये था आपके पास काफी आसान क्वेश्चन जिसमें कि आपने प्रॉपर्टी का यूज किया। हालांकि अभी तो आपके पास 2 ऑप्शन थे, जैसे हमने बोले कि आप चाहे तो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लो, पावर को रिड्यूस कर लो आप लीनियर में, और उसके बाद 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर अगर 1 है तो आप उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। लेकिन समस्या तब आओगी आपके पास जब ये जो पावर है
स्केयर की बजाय हायर पावर में अगर आज आपके पास क्वेश्चन, या फिर अगर पावर फ्रैक्शन में है, तब आप हाफ एंगल फॉर्मूले वगैरह आप यूज नहीं कर सकोगे, तो आप प्रॉपर्टी का ही बेहतरीन यूज करोगे। तो इसी सीरीज में आपके पास जो एक्सरसाइज 7.10 है उसके काफी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बिल्कुल सेम एक ही जैसे हैं। 2, 3, 4 अलग अलग पावर्स हैं। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड और फोर्थ आपने खुद डिस्कस करना है, बिल्कुल सेम टाइप चलेंगे। तो आपके पास देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जिसमें कि आपके पास आपने इंटीग्रेट करना है फंक्शन दे रखा है साइन की पावर 3/2x बाय साइन की पावर 3/2x प्लस कोस रेज टू की पावर 3/2x। ये है आपके पास क्वेश्चन। आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूले या जो नॉर्मल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो अभी तो पावर 3/2 है, कुछ भी पावर आ जाए इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, तो आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज करोगे। डेफिनेट इंटीग्रल में वैसे भी जब भी अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आ जाए तो आंख बंद करके प्रॉपर्टी यूज कर ले, बस क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो करो यूज ये प्रॉपर्टी। एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, a माइनस एक्स, ए की जगह कितना आ गया π/2, तो कितना आ जाएगा आपके पास, x को रिप्लेस करोगे π/2 माइनस एक्स के साथ। हर जगह जहां जहां फंक्शन में आपको x दिखाई दे रहा है उसको रिप्लेस कर दो। जहां जहां फंक्शन में आपको x दिखाई दे रहा है उसको π/2 माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करो। अब प्रॉपर्टी यूज करो, π/2 के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होंगे, साइन कोस में, कोस साइन में, चेंज कर दो तो ये मिल जाएगा आपके पास। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। साइन किस में चेंज हो जाएगा आपके पास, कोस में। कोस किस में चेंज हो जाएगा आपके पास, साइन में। इसका नाम रखोगे इक्वेशन नंबर 2। अब जब भी इस प्रॉपर्टी को यूज करोगे, मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर रैशनल फंक्शन अगर है तो डिनोमिनेटर मोस्टली क्वेश्चन में सेम ही मिलेगा आपको। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, साइन की पावर 3/2x प्लस कोस की पावर 3/2, यहाँ पे कोस की पावर 3/2x प्लस साइन की पावर 3/2। साइन और कोस रियल नंबर है, रियल नंबर को जब आप ऐड करोगे, एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी कि 2 + 3 करो 5, 3 + 2 करोगे तब भी क्या मिलेगा आपको, 5। रियल नंबर में एडिशन क्या है आपके पास, कम्यूटेटिव है। साइन और कोस की रेंज भी रियल है, तो आप क्या करोगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके ना, डिनोमिनेटर सेम है और जब भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करना है उनके डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही नंबर आओगा और न्यूमरेटर के हो जाएंगे ऐड। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे, लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट पार्ट ऐड हो जाएगा, राइट पार्ट में राइट। अब जब राइट पार्ट को आप ऐड करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो जब आप ऐड करोगे तो सिर्फ न्यूमरेटर्स को आप ऐड करोगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, कितना बच गया, 1। और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के साथ। ये कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन है। फिर वही पहले अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। आपने तो आई इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, तो आई इंटीग्रल किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, π/4। तो ये था आपके पास डिफरेंट पावर। अब पावर कुछ भी हो, 3/2 हो या रूट है, अगर हर जगह रूट करोगे तो आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। हर जगह पावर अगर 5 यूज करोगे तो एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन बन जाएगा। तो यानी कि इस प्रॉपर्टी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस में चाहे कोई भी पावर है, चाहे कोई भी पावर है, सारी पावर्स आप इजिली डिस्कस कर लोगे। ठीक है, तो ये आपके पास काफी अच्छा यूज है प्रॉपर्टीज का। तो उसके बाद और देखिए आपके पास काफी अच्छे क्वेश्चंस है प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। एक और क्वेश्चन है आपके पास जो मॉडुलस के क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 18, तीनों क्वेश्चन एक साथ आप डिस्कस कराएंगे जो मॉडुलस के क्वेश्चन है। तो इनको छोड़ दो, एक बार 7th क्वेश्चन देखो आपके पास इंटीग्रल का। अगेन काफी आसान क्वेश्चन है, 0 से 1 इंटीग्रेट करना है। तो ये है आपके पास इंटीग्रेशन, 0 से 1 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है और x 1 माइनस एक्स की पावर है, इसका इंटीग्रेशन करना है। नॉर्मल वे से आप कभी भी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकोगे। आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी का यूज करो, बिल्कुल इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। नॉर्मल में आपको पावर n का पता नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इंटीग्रेशन नहीं होगा आपसे। तो आप क्या करोगे, इसको, इसके लिए आप
प्रॉपर्टी का यूज करो, x को किससे रिप्लेस कर दो, a माइनस एक्स के साथ। तो इंटीग्रल देखो क्या मिलेगा, जहां पे भी x है उसको a यानी कि 1 माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करोगे, x को 1 माइनस एक्स के साथ। अब ये क्या मिल गया आपको, 1 माइनस एक्स, और ये 1 से 1 कैंसल, x की पावर n। तो ये बन जाएगा आपके पास 0 से 1 है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1। जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे 1 के साथ प्रोडक्ट और x के साथ, तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, x की पावर n का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रल का। पावर का जब इंटीग्रेशन करना है, पावर में एक ऐड कर दो और उसी से डिवाइड कर दो, बिल्कुल सेम, पावर में एक ऐड कर दो उसी से डिवाइड कर दो। अब लिमिट्स पुट करनी है, पहले अपर लिमिट पुट करोगे 1 पुट कर दो। अब 1 की पावर कुछ भी है, क्या मिलेगी आपको 1 बाय n प्लस 1 माइनस 1 बाय n प्लस 2। ये अपर लिमिट थी, लोअर लिमिट 0 की पावर कुछ भी करो, क्या मिलेगी आपको 0। तो लोअर लिमिट पुट करने सब कुछ 0 मिल गया, तो ये आंसर आ गया। चाहो तो यहां तक छोड़ दो आंसर, चाहो तो इसका एलसीएम वगैरह लेके इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफिकेशन काफी आसान है, वो आप इजीली डिस्कस कर सकते हो, यहां तक भी छोड़ सको, या एलसीएम ले लियो n+1 और n+2। तो ऐसे आपने क्वेश्चन करना है, कर लोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए आपके पास एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को डिस्कस करोगे। वैसे तो आपके पास, आपको पता है, देखो दो फंक्शंस ऐसे हैं जिनका आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकोगे, उनके कोई फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं है आपके पास। एक है इनवर्स फंक्शन, जो 6 इनवर्स फंक्शन है उनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं है। एक है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अगर ये चीज आपकी इंटीग्रल के अंदर आ गई, एक तरीका तो ये है कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट करो, 1 से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। दूसरा एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही काम नहीं करेंगे आपके पास। तो आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी का ही यूज करना है आपने। तो क्या करोगे, डेफिनेट इंटीग्रल है, आंख बंद करके ना प्रॉपर्टी यूज कर लो आप, ये इक्वेशन 1। तो क्या करोगे, x को रिप्लेस कर दोगे a माइनस एक्स के साथ। तो देखो क्या मिलेगा, टेंजेंट x को किससे रिप्लेस करोगे, a माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स। अब ये लोअर क्लासेस का रिजल्ट है, +1 क्लास का रिजल्ट। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है टेंजेंट a माइनस बी। किसके इक्वल है ये, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b बाय 1 प्लस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें a की जगह पुट कर दो π/4, काफी यूजफुल है ये, और b की जगह x। तो a की जगह π/4, टेंजेंट π/4 की वैल्यू कितनी है 1, b की जगह x। ऐसे ही टेंजेंट π/4 की वैल्यू 1, टेंजेंट x। तो ये आ गया आपके पास टेंजेंट π/4 माइनस x की वैल्यू, +1 का रिजल्ट है। अगर बीच में प्लस आए ना तो ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस, बस इसको यूज कर लो यहाँ पे। तो आई इंटीग्रल देखो क्या मिलेगा आपको, 0 से π/4 log mod ऑफ इसकी वैल्यू 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x। थोड़ा सा इसको एलसीएम वगैरह लेकर सिंप्लीफाई कर लो। तो आप देख रहे हो कि कितनी बेहतरीन प्रॉपर्टी है ये, और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप इस प्रॉपर्टी से इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो। 10 से 10 कैंसल, तो ये बच गया आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद 2/1 प्लस 10x, ये मिलेगा। इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद जो इक्वेशन आप उसका नाम रख लियो 2, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इसके बाद भैया दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करोगे लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट पार्ट ऐड हो जाएगा, राइट पार्ट में राइट पार्ट। तो क्या मिलेगा, log ऑफ 1 प्लस 10x प्लस log ऑफ 2/1 प्लस 10x। तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद एक लोगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है। वैसे तो लोगरिथमिक फंक्शन की 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से एक का आप यहाँ पे यूज करोगे। एक बार चारों प्रॉपर्टी लिख दूं मैं आपके लिए। तो 4 प्रॉपर्टियां लोगरिथमिक फंक्शन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक है log ऑफ m इंटू n, किसके इक्वल मिलेगी, log m प्लस log n। दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है log ऑफ m बाई n, किसके इक्वल मिलेगा आपको, log m माइनस log n। थर्ड है log m रेज टू की पावर n, तो किसके इक्वल हो जाएगा n log m। और एक है चेंज द बेस प्रॉपर्टी, हालांकि काफी कम यूज करोगे।
लेकिन कभी भी अगर बेस चेंज करना है आपने log a टू द बेस b, चेंज द बेस प्रॉपर्टी बोला। अभी आपके पास इस लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस क्या है, b। यहाँ पे बेस कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा। अगर बेस मेंशन नहीं कर रखा तो बेस आपने कंसीडर करना है ई बेस आपने कंसीडर करना है। अगर मेंशन कर रखा तो ठीक है। तो अब यहाँ पे बेस बी मेंशन कर दिया, अब चेंज कराना है पे बेस बी है, ई बेस में कन्वर्ट अगर करना है, किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है तो किसके इक्वल है, जगह आपके पास log ऑफ ए बाय log ऑफ बी। चेंज द बेस, यहाँ पे बेस बी था, यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं लिख रखा, इसका मतलब यहाँ पे बेस क्या है आपके पास ई। इसको बोला पे चेंज द बेस प्रॉपर्टी। ये जो तीन प्रॉपर्टी है ये आपने जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन था वहां पे भी अच्छी प्रकार से पढ़े इनके बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉगरिथमिक फंक्शन की, याद होनी चाहिए आपको। क्या काम करेगा आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन? लॉगरिथमिक फंक्शन प्रोडक्ट को एडिशन में चेंज करेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन डिवाइड को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा और पावर को मल्टीप्लिकेशन में। यही ब्यूटी है लॉगरिथमिक फंक्शन की। ये क्या करेगा आपके पास, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को इजीली ब्रेक डाउन कर देगा लॉगरिथमिक फंक्शन। यही इसका मेन आधार है जो लॉगरिथमिक फंक्शन है क्यों इंट्रोड्यूस किया है। जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है, मल्टीप्लिकेशंस है, पावर्स है, उनको कैलकुलेशन के लिए ही लॉगरिथमिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसकी प्रॉपर्टी है, इनका यूज करना है। अभी एक प्रॉपर्टी को आप यूज करोगे, log m प्लस log n दोनों साइड से यूज होंगी। ये वैल्यू इसके इक्वल, ये वैल्यू इसके इक्वल, तो log m प्लस log n किसके इक्वल हो जाएगा, log m प्लस log n। जैसे ही आप प्रॉपर्टी यूज करोगे तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट 1 प्लस 10x 2 बाय 1 प्लस 10x। 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x कैंसल, तो क्या बच गया 0 से पाई बाय 4 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये दोनों कैंसिल हो गए। log ऑफ 2। अब सारी मेहनत करने के बाद बच्चे कई बार यहां पर फंस जाए, log 2 का इंटीग्रेशन इसी में फंस जाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। log 2 क्या है आपके पास, एक कांस्टेंट, क्योंकि जब तक किसी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट ही मिलेगा आपको। इसके अंदर कहीं भी आपको वेरिएबल x दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या है, किसी भी कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करना है तो उसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, log 2 कांस्टेंट एज इट इज, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, वेरिएबल के साथ यानी कि x के साथ। बस उसके बाद लिमिट्स पुट कर दियो आप 0 से पाई बाय 4। तो अपर लिमिट पुट करोगे पाई बाय 4 log 2 और लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0। ये वैल्यू आई है आपके पास 2i की, लेकिन आपने तो i इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो i इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है तो 2 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो i इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 8 log 2। ये है आंसर आपके पास। तो क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, प्रॉपर्टी का यूज करो। लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको यूज करनी आनी चाहिए। याद कर लो, जितना याद अच्छी प्रकार से करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज हमने लिख रखी है तो एक बार और यूज कर ले इन प्रॉपर्टीज का। 10th क्वेश्चन है जो आपकी एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम जो 9th क्वेश्चन है जैसा 7th क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है 9th क्वेश्चन, वो आपने खुद ट्राई करना है। 10th क्वेश्चन देखो एक बार, इंटीग्रेशन करना है आपने 0 से पाई बाय 2। अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन है, log ऑफ 2 टाइम log ऑफ sin x, 2 टाइम्स log ऑफ sin x माइनस log sin 2x माइनस log ऑफ sin 2x। ये है इंटीग्रल आपके पास। तो अगेन डेफिनेट इंटीग्रल है, जहां पे भी आपको दिक्कत आओ प्रॉपर्टी यूज कर लो। तो यूज प्रॉपर्टी x को किससे रिप्लेस करोगे, पाई बाय 2 माइनस x के साथ। तो 2 टाइम log, इसको रिप्लेस कर दो sin x को पाई बाय 2 माइनस x के साथ, माइनस log ऑफ sin 2 टाइम x को रिप्लेस करोगे पाई बाय 2 माइनस x के साथ। तो ये बन जाएगा आपके पास। अब प्रॉपर्टी यूज करो भाई, पाई बाय 2 के ऊपर साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कोस में। 0 से पाई बाय 2, 2 टाइम्स log, साइन किसमें चेंज हो जाएगा आपका, 90 के ऊपर कोस में, माइनस log
साइन, जैसे ये अंदर चला जाऊंगा 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया पाई, पाई माइनस एक्स। पाई के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी है सिंपल सी, साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, ये साइन थीटा के इक्वल ही है। +1 की ट्रिग्नोमेट्री में आपने अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा कि पाई के मल्टीपल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे, और पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल यानी कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होंगे। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट, कोसिकेंट सीकेंट में। और जो साइन है प्लस या माइनस का वो डिपेंड करेगा आपका क्वाड्रेंट के ऊपर। तो अभी के लिए पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन के वह पॉजिटिव, इसलिए बाहर क्या होगा प्लस साइन। ये कन्वर्जन आप +1 क्लास में आपने पढ़ा हुआ। तो अब ये पाई माइनस एक्स यानी कि साइन ही मिलेगा आपको। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो फिर वही काम आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को क्या करोगे, ऐड। दोनों को ऐड कर दो, लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट पार्ट ऐड हो जाएगा, राइट पार्ट में राइट पार्ट ऐड करोगे। देखो दोनों को ऐड करो, 2 तो कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ कोस एक्स। इन दोनों को ऐड कर दिया, ये देखो माइनस log साइन 2x माइनस log साइन 2x, सेम क्वांटिटी को 2 बार ऐड करोगे तो जा -2 टाइम्स log साइन 2x, ये मिल गया आपको। जैसे दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, अब 2 हर जगह से कॉमन आने के जगह कैंसिल, हर जगह से 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन आने के बाद, तो क्या बच गया 0 से पाई बाई 2। और अंदर प्रॉपर्टी यूज करो, log m प्लस log n, log m प्लस log n किसके इक्वल हो जाएगा, log n इंटू n, यानी कि log ऑफ साइन x इंटू कोस x, माइनस यहाँ पे 2 चला गया साइन 2x, साइन 2x का पता है आपको हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन 2x की जगह 2 टाइम्स साइन x इंटू कोस x, हाफ एंगल फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन 2x किसके इक्वल है, 2 साइन x इंटू कोस एक्स, ये फॉर्मूला यूज कर लिया आपने। अब फिर प्रॉपर्टी log m माइनस log n, log m माइनस log n किसके इक्वल हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी यूज करो, log m बाई n यानी कि log ऑफ साइन x इंटू कोस x बाई 2 टाइम्स साइन x इंटू साइन कोस से साइन कोस कैंसल, क्या बच गया आपके पास log ऑफ 1/2। अब अगेन log ऑफ 1/2 का इंटीग्रेशन पहले बताया था आपने, क्योंकि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है ही नहीं, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ही करना है। log 1/2 एज इट इज, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है तो x से मल्टीप्लाई कर दो वेरिएबल के साथ। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करने 0 से π/2, अपर लिमिट पुट करोगे π/2 तो कितना आ जाएगा π/2 log ऑफ 1/2, लोअर लिमिट 0 इंटू समथिंग 0, तो ये आई इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, इंटीग्रल ही आपने निकालना है। तो इस तरीके से आपने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी और लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज का यूज करके ना काफी बेहतरीन क्वेश्चंस को आपने डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बाद आपके पास एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कि अगेन आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करोगे। इंटीग्रल है 0 से पाई x बाई 1 प्लस साइन x, तो आपने प्रॉपर्टी का यूज करना है, करो यूज। डायरेक्ट तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकोगे, दो फंक्शन, एक पोलिनोमियल है और एक है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डेफिनेट इंटीग्रल में आंख बंद करके प्रॉपर्टी यूज कर लो। x को रिप्लेस करोगे a माइनस एक्स के साथ, यानी कि पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पाई के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, जो अभी इससे पिछले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी देखी थी सेम उसी का यूज करोगे, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, पाई माइनस एक्स, पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, और दूसरे क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या हुआ पॉजिटिव, तो इसका नाम रखो इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे आप, ऐड कर दो इक्वेशन 1 और 2 को, तो क्या मिलेगा आपको 2i, लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट में राइट, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर के हो जाएंगे आपके पास ऐड, x प्लस पाई माइनस एक्स, x से x कैंसल, क्या बच गया ऊपर पाई, पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रल के अंदर लिखो या बाहर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को तो लिख देंगे बाहर, क्या बच जाएगा आपके पास
वो पाई को बाहर ले गए, 1 प्लस साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है 1/1 प्लस साइन एक्स। अब इंटीग्रेशन करने के अगेन दो तरीके हैं, चाहो तो साइन को कोस में कन्वर्ट करो, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लो। एक दूसरा तरीका है रैशनलाइज कर दो। क्या करोगे आप, रैशनलाइज कर दिए, दूसरा मेथड यूज कर लो। तो अब ये क्या मिल गया आपको, पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला आपने पता है क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर प्रॉपर्टी आपको पता है, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आपके पास कोस स्क्वायर एक्स, 10वीं क्लास की प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के बाद 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर। अब अलग अलग करो, 1 बाई कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। साइन को जब इससे डिवाइड करोगे, एक कोस तो साइन के साथ लग जाएगा, साइन बाई कोस की जगह टेंजेंट एक्स, और एक कोस 1 बाई कोस की जगह आपके पास सीकेंट एक्स, ये बच जाएगा आपके पास। तो यहां से आपके पास आई इंटीग्रल, ये 2i की वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएगी आपको, पाई। कर दो इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन है 10x माइनस 10x, और सीकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, सीकेंट x। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से पाई। अब पहले अपर लिमिट पुट करोगे पाई, टेंजेंट पाई माइनस सीकेंट पाई, माइनस लोअर लिमिट 0, टेंजेंट 0 माइनस सीकेंट 0। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपके पास टेबल है, टेबल का भी यूज कर सको, या टेबल का यूज नहीं करना तो ये कुछ आपके पास काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, ये पहले भी आपको बताया गया है। पाई के मल्टीपल पे साइन एन पाई की वैल्यू 0 है, टेंजेंट एन पाई की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास 0। पाई के मल्टीपल पे साइन और टेंजेंट की वैल्यू तो है 0। उसके बाद आपके पास साइन और टेन से भी मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूज है कोस एन पाई और सीकेंट एन पाई, क्योंकि तो 0 ही है। कोस एन पाई और सीकेंट एन पाई, पाई के मल्टीपल के ऊपर कोस और सीकेंट की वैल्यू किसके इक्वल मिलेंगे आपको, -1 रेज़ टू की पावर n, यानी कि अगर n की जगह 1 पुट करोगे, यानी कि कोस पाई और सीकेंट पाई की वैल्यू क्या है, -1 की पावर 1, यानी कि -1। कोस 2 पाई और सीकेंट 2 पाई की वैल्यू -1 की पावर 2, n की जगह 2 पुट करोगे, यानी कि प्लस के 1। 3 पाई -1, तो जो कोस और सीकेंट है पाई के मल्टीपल के ऊपर, उनकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट होते रहेंगे आपके पास। अगर n आपके पास ओड है तो -1, इवन है तो +1। यहाँ पे देखिए आपके पास इन दोनों रिजल्ट्स का यूज करोगे और आंसर लेके आओगे आप। पाई के मल्टीपल के ऊपर टेंजेंट की वैल्यू 0, सीकेंट n पाई -1 0, सीकेंट 0, सीकेंट 0 और कोस 0, n की जगह 0 पुट कर दियो, क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो बस ये आंसर आ गया आपके पास। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 पाई, 2i की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2 पाई, तो i इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास है, पाई के इक्वल। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता होना चाहिए वैल्यूज पाई के मल्टीपल के ऊपर किस तरीके से ऑसिलेट करेंगे आपके पास वैल्यूज। उसके बाद देखिए एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही है, 15 सम है आपके पास। आई इंटीग्रल आपने इवेल्युएट करना है 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इसका नाम इक्वेशन 1 रखो, फिर वही है, आप प्रॉपर्टी को यूज कर लो। तो प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी आपके पास, आई इंटीग्रल एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, a माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस एक्स के साथ, π/2 माइनस एक्स के साथ, π/2 माइनस एक्स के साथ, π/2 माइनस एक्स के साथ। π/2 के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होंगे, साइन कोस में, कोस साइन में। तो बार बार आज सुबह से यूज करो प्रॉपर्टी, तो यूज कर लो। किसमें चेंज होगा, कोस में, ये साइन में, ये कोस में, और ये साइन में। जैसे मैंने पहले बोला था कि 99% केसेस में जब भी आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर चेंज नहीं होने लग रहा। हाँ, आपको लगेगा साइन इंटू कोस और कोस इंटू साइन,
रियल नंबर्स के केस में एडिशन और जो प्रोडक्ट है दोनों क्या है, कम्यूटेटिव। 2 + 3 करो 3 + 2 5 ही मिलेगा, 2 × 3 करो या 3 × 2 6 ही मिलेगा आपको। रियल नंबर में चीजें कम्यूटेटिव हैं। तो बस डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। जब भी ऐड करोगे किसी रैशनल नंबर को, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो एडिशन के बाद वही मिलेगा आपको। न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। न्यूमरेटर था इसका sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस sin x। सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, साइन से साइन, कोस से कोस, क्या बचेगा 0। 0 बाई समथिंग क्या आ गया 0, और 0 का इंटीग्रेशन, 0 का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको 0। ये किसकी वैल्यू है 2i की। i इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, i इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर्टी का यूज करके ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और देखो आप, इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है आपके पास। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देखो आप, जिसमें कि आप लोगरिथमिक फंक्शन और इस प्रॉपर्टी को यूज करो। उसके बाद देखिए एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, एक्सरसाइज का 19 सम। क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, लेकिन बच्चा का ये चीज मतलब इसकी स्टेटमेंट में ही दिक्कत आ जाए, बच्चा ने समझ में नहीं आता क्या दे रखा है क्या निकालना है। तो बिल्कुल आसान चीज है। इस क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशंस आपको गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है कि जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स के इक्वल, और जो जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स है वो किसके इक्वल है 4 के इक्वल। ये दो कंडीशंस आपको दे रखी हैं और आपने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल किसके इक्वल है 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज गिवन है, क्या चीज फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो सिंपलीफाई करो, राइट हैंड साइड मिल जाएगी, वही काम करांगे। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, इसको आई इंटीग्रल के इक्वल मान लो, क्या है 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ये इक्वेशन 1। बस प्रॉपर्टी का यूज कर लो। एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, एक ही प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो सुबह से, एक्स को किससे रिप्लेस करोगे a माइनस एक्स के साथ। x को किससे, फंक्शन में x को किससे रिप्लेस करोगे a माइनस एक्स के साथ। अब इनकी वैल्यू गिवन है, f ऑफ a माइनस एक्स किसके इक्वल है, ये f ऑफ a माइनस एक्स है f x के इक्वल। g ऑफ a माइनस एक्स किसके इक्वल है 4 टाइम 4 माइनस g ऑफ x। ब्रैकेट खोल दो, कांस्टेंट 4 किसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, माइनस इस किसके साथ करोगे 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रल किसके इक्वल माना था आपने, आई के इक्वल, ये आई के इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा यो प्लस, तो ये इंटीग्रल आ गया आपका आई के इक्वल। ये माइनस आई है, लेफ्ट में आकर हो जाएगा प्लस आई, आई प्लस आई यानी कि 2i। लेकिन आपने तो आई इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, तो 2 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट में जाएगा हो जाएगा 2 डिवाइड में। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करो, सिंपलीफाई कर दो। बस दिक्कत इस क्वेश्चन में यही आओ बच्चा ने, उनको पता नहीं है कि क्या चीज दे रखी है और क्या चीज निकालनी है। ये दो कंडीशन दे रखी है, ये फाइंड आउट करनी है या प्रूव करनी है। प्रॉपर्टी का यूज करो, बिल्कुल इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, वैसे तो देखने में ऑब्जेक्टिव है लेकिन कंसेप्ट ऐसे ही लगेंगे आपके पास। आपने इंटीग्रेट करना है अगेन 0 to π/2 लोगरिथमिक फंक्शन है आपके पास 4 + 3 sin x by 4 + 3 cos x, इसका नाम रखो इक्वेशन 1। तो इंटीग्रल यूज कर लो, वही प्रॉपर्टी, x को किससे रिप्लेस करोगे a माइनस एक्स के साथ। सुबह से आप यही प्रॉपर्टी बार बार यूज कर रहे हो। अब इतनी बार प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आपको इस प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस का पता लग जाना चाहिए। अभी भी अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस में कोई संशय है तो वो आपके लिए चिंताजनक है, क्योंकि आप देख रहे हो हर बार इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो। प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज हैं, π/2 के ऊपर साइन किस में चेंज हो जाएगा कोस में, और कोस किस में चेंज हो जाएगा आपके पास साइन में। ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे ऐड कर दो, लेफ्ट पार्ट ऐड हो जाएगा, राइट पार्ट में राइट पार्ट आपने ऐड करना है। वैसे तो डायरेक्ट भी लिख दो प्रॉपर्टी, आपने पढ़ रखी है लोगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी, या एक लाइन और लिख दो कोई बात नहीं।
अब हालांकि बुक में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, लेकिन आपने सोल्व ऐसे ही करना है इसको, जैसे अब तक आपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब प्रॉपर्टी यूज कर दो, log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या आ जाएगा, ये log m इंटू n, दोनों की प्रोडक्ट 4 प्लस 3 साइन x, 4 प्लस 3 cos x, 4 प्लस 3 cos x, 4 प्लस 3 साइन x, ये कैंसल, ये भी कैंसल, क्या बचेगा log 1। अब देखो लॉगरिथमिक फंक्शन की एक और काफी अच्छी चीज अभी आपको डिस्कस करने को मिलेगी, log 1। अब log 1 की वैल्यू आपको याद रखनी है, 4 लॉगरिथमिक फंक्शन की 4 वैल्यूज आपने याद करनी है। जैसे log ऑफ 1 कितना होगा 0, log ऑफ e इसकी वैल्यू कितनी है 1, log ऑफ इन्फिनिटी इसकी वैल्यू है इन्फिनिटी, और log ऑफ 0 इसकी वैल्यू क्या है माइनस इन्फिनिटी। log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 वैल्यूज आपने लॉगरिथमिक फंक्शन की याद होनी चाहिए। डेरिवेशन आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल थी, उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज निकाली थी आपने, साइन कोस टेन कोटिन की वैल्यू निकाली थी, 0 के ऊपर 30 के ऊपर 45 60 90। वैसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन की 4 वैल्यूज जरूर आपने याद रखनी है, क्योंकि इन वैल्यूज का यूज करके ना आप काफी अच्छे अच्छे लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड ग्राफ आप बना लोगे, और ग्राफ का बेहतरीन यूज आप करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो ये वैल्यूज आपने जरूर याद रखनी है। log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, तो अभी log 1 का यूज करना। log 1 की वैल्यू कितनी है 0, और 0 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा 0, तो सब कुछ क्या आ जाएगा आपके पास, ये 0 टू i की वैल्यू, तो i इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई 0। देखने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन आपने देखा है कि काफी बेहतरीन प्रॉपर्टीज का आपने यूज इसमें किया है। ठीक है, उसके बाद देखो आप नेक्स्ट है आपके पास, उसके बाद देखिए आपके पास ये थी आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे हमने बताया था, वैसे तो आपको 7 से 8 प्रॉपर्टीज मिलेंगी डेफिनेट इंटीग्रल की, लेकिन जो सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 2 ही है। एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने डिस्कस कर ली, उसके बाद एक सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर आपने इंटीग्रेशन करना है -a से a, कोई भी फंक्शन है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करना आपने। इसमें लिमिट्स क्या है -a से a, जैसे -π/2 से π/2, -3 से +3, ऐसे अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इस टाइप की है, इस इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी आपको 0 के इक्वल। कब, जब फंक्शन आपका क्या है ओड। और किसके इक्वल मिलेगी इस इंटीग्रल की वैल्यू 2 टाइम्स 0 to a fx dx, कब, जब फंक्शन आपका इवन है। तो ये वैल्यू फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर फंक्शन ओड है तो ओड फंक्शन का इंटीग्रल -a से a क्या मिलेगा आपको 0। ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी का यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार किया जाता है, और 0 वाले ही आवे क्वेश्चन लगभग। ठीक है, लेकिन ये भी यूजफुल है। ये अगेन बार बार आपको बोल रहा हूं, ये नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां के लिए है, और जो हायर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें इवन फंक्शन की प्रॉपर्टीज का यूज करेगा। तो दोनों यूजफुल है आपके अलग अलग लेवल के एग्जाम्स के लिए। अब जैसे हमने इसमें 2 वर्ड यूज किए, एक तो ओड फंक्शन और एक इवन फंक्शन। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कोई भी फंक्शन इवन है या ओड है, वो कैसे चेक करोगे, ये चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है इसमें, इंटीग्रल इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला। तो ओड फंक्शन के लिए बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी तो ये है, f ऑफ -x अगर -fx के इक्वल है तो फंक्शन आपका ओड है, और अगर f ऑफ -x fx के इक्वल है फिर फंक्शन क्या है आपका इवन। कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, अगर वो फंक्शन माइनस को प्रिजर्व करके रखा है, बचा कर रखा है, फिर तो वो ओड फंक्शन, और अगर माइनस उसमें खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा वो इवन फंक्शन। जैसे आपने नॉर्मल सी चीजें देखी हैं, एक आपने सिंपल सी प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, कि साइन -थीटा किसके इक्वल हो आपके पास -sin थीटा। ये प्रॉपर्टी आपने यूज की है। कोस -थीटा किसके इक्वल हो जगह कोस थीटा, यानी कि कोस के अंदर माइनस खत्म हो जब साइन माइनस को बचा कर रखा है। जो फंक्शन माइनस को बचा कर रखेगा वो तो ओड फंक्शन है, और जो माइनस को खत्म कर देगा वो क्या है आपके पास इवन फंक्शन। देखो माइनस था, माइनस खत्म कर दिया तो क्या हो गया आपके पास इवन फंक्शन। माइनस था, इसको बचा कर न रखा है, वो क्या हो जाएगा आपके पास है ओड फंक्शन। तो ओड फंक्शन माइनस को बचा कर रखेगा, और इवन फंक्शन माइनस को क्या कर देगा खत्म। ये तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है, इनका यूज करके ना आप क्या कर सको, इवन ओड चेक कर सको। जैसे मान लो अगर ये प्रॉपर्टी ही चेक करनी है, मान लिया fx है आपके पास sin x, और आपने चेक करना है ये ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है।
तो जब भी चेक करना है एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे, तो निकालो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे माइनस एक्स, और साइन माइनस थीटा यानी कि साइन माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू कितनी है एफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ एक्स। ये देखो साइन किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, इस प्रॉपर्टी को, इसका मतलब साइन क्या है आपका ओड फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री में 4 फंक्शन है ओड, कौन से साइन, टेन, कोट और कोसिकेंट, और जो 2 फंक्शन है, सिर्फ 2 ही फंक्शन ऐसे हैं जो कि इवन फंक्शन है, कोस और सीकेंट। सेम अगर एफ एक्स कोस के इक्वल है, सेम अगर मान लिया एफ एक्स किसके इक्वल है, कोस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो कोस ऑफ माइनस एक्स, कोस क्या करेगा, माइनस को खत्म कर देगा यानी कि कोस एक्स, तो ये किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया आपका एफ एक्स के इक्वल। तो ये आपका इवन वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। तो कोस है इवन, साइन क्या है आपका ओड। तो आपने वैसे तो आप चाहो तो इस बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करके ना किसी भी फंक्शन के बारे में इवन और ओड आप चेक कर सको, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही प्रकार के फंक्शंस आपको दिखाई देंगे फिलहाल। एक है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पता होना चाहिए, और एक पॉलिनोमियल्स का। ट्रिग्नोमेट्रिक में तो क्या है, सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 में से सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जो कि क्या है आपके पास इवन, बाकी चारों क्या है ओड। तो इवन का ध्यान रख लियो, कोस और सीकेंट, बाकी चारों अपने आप के बच गए आपके पास ओड। ठीक है, ये तो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जिक्र। उसके बाद पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पॉलिनोमियल के अंदर हर एक टर्म की पावर ओड है तो वो ओड फंक्शन, और हर एक टर्म की पावर इवन है तो वो इवन फंक्शन। लेकिन अगर पॉलिनोमियल में पावर मिक्स है, इवन पावर भी है ओड पावर भी है, अगर पावर मिक्स है तो उसको बोलोगे नाइदर इवन नॉर ओड। ऐसा क्वेश्चन फिलहाल आपको नहीं मिलेगा, अभी इवन और ओड के ही जिक्र मिलेगा आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो आप इस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज करके भी चेक कर सको, याद भी रख सको आप। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला था कि ओड जो फंक्शन है वो माइनस को बचा कर रखेगा, इवन फंक्शन माइनस को खत्म कर देगा, माइनस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्लस में। तो जैसे ही मैं वर्ड बोलूं ओड फंक्शन, तुरंत आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए ओड का मतलब माइनस। जैसे वर्ड बोला ओड, दिमाग में माइनस आना चाहिए। जैसे बोला इवन, इवन का मतलब दिमाग में क्या होना चाहिए, प्लस। तो ओड को मैं रिलेट करूंगा माइनस साइन के साथ, ओड का मतलब है नेगेटिव, और इवन को किसके साथ रिलेट करेंगे आप, ओड को अगर कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करो आप, इवन को ई से रिप्रेजेंट करो, तो ओड कैपिटल अगर ओ से रिप्रेजेंट करोगे आप ओड को, तो ओड का मतलब रहेगा आपके पास नेगेटिव साइन, और इवन का मतलब क्या है, पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव से रिलेटेड भी कुछ सिंपल रिजल्ट है। तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव की प्रोडक्ट करोगे क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ओड और इवन, ओड का मतलब है नेगेटिव, इवन का मतलब है पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव की प्रोडक्ट क्या मिलेगी, नेगेटिव, यानी कि ओड और इवन की प्रोडक्ट नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है, ओड। ठीक है, उसके बाद ओड और ओड की प्रोडक्ट, ओड इंटू ओड, ओड का मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव की प्रोडक्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है, इवन। तो ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी है, एक ओड फंक्शन है एक इवन फंक्शन है, दोनों की प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको, ओड, और दोनों ओड फंक्शंस की प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको, इवन। ये तो है प्रोडक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव का आपने यूज करना है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है पावर्स। पावर्स कैसे डील करोगे, यानी कि ओड की जो पावर अगर ओड है, ओड की पावर ओड है, ओड का मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव की पावर अगर ओड है तो क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव। तो ओड फंक्शन की पावर ओड है तो लास्ट में मिलेगा नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या है, ओड। और ओड की पावर अगर इवन है, ओड की पावर अगर आपके पास इवन है तो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। तो ओड की पावर अगर इवन है तो वो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या है, इवन फंक्शन। तो ये कुछ सिंपल चीजें हैं इवन ओड से रिलेटेड। तो जो कंसेप्ट प्लस माइनस के हैं वही आपके पास इवन ओड के हैं। तो बस जब भी आप बोलो ओड फंक्शन तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, माइनस, और इवन फंक्शन बोलो तो प्लस। अब इनका यूज करो, देखो कैसे आप यूज करोगे इन चीजों का, इवन ओड का और इस प्रॉपर्टी का।
आपके पास 13th क्वेश्चन एक्सरसाइज का इंटीग्रेशन करना है -π/2 से π/2 sin raised to power 7x। अब देखो जैसे ही लिमिट आ जाए -a से a मैंने बोला था इस प्रॉपर्टी के पास चले जाओ। अब साइन की बात करें, साइन का मतलब क्या है, ओड फंक्शन, और ओड की पावर ओड, ओड की पावर ओड, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है ओड, तो ये अंदर फंक्शन क्या है, ओड, और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a से a 0। बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है। आंसर तो एक ही लाइन का है, लेकिन उसको लिखने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, इवन ओड का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप इन चीजों को लिख सकोगे, कर लोगे। तो ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके पास। अगेन देखने में तो ऑब्जेक्टिव ही लगेगा, लेकिन काफी सारे कंसेप्ट आप यूज करोगे इसमें। -π/2 से π/2 अगेन x³ प्लस x इंटू कोस x प्लस टेंजेंट रेज टू की पावर 5x प्लस 1। ये इंटीग्रेशन करना है आपने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे, उसके बाद पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ऐसे तो एक नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज करो, -π/2 से π/2 x की पावर 3। ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल की पावर अगर ओड है तो ओड फंक्शन, ये ओड हो गया, इसका इंटीग्रल की जगह 0, इसका इंटीग्रल 0 प्लस आगे आओ x इंटू कोस x, कोस क्या है, इवन फंक्शन, x की पावर 1, पावर ओड है तो ये ओड, ये ओड, ये इवन, ओड और इवन की प्रोडक्ट, ओड और इवन की प्रोडक्ट ओड, और ओड का इंटीग्रेशन है 0। फिर टेंजेंट के पास आ जाओ, टेंजेंट क्या है आपका, टेंजेंट है आपके पास ओड फंक्शन, और ओड की पावर, ओड की पावर ओड है तो नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ओड, ये भी ओड फंक्शन, ओड का इंटीग्रेशन की जगह 0, क्या बच गया 1, और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन की जगह x, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करनी है आपने -π/2 से π/2। पहले अपर लिमिट पुट करोगे π/2 माइनस लोअर लिमिट -π/2, तो आई इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास है पाई। तो क्वेश्चन काफी आसान है, अगर प्रॉपर्टीज का यूज करोगे तो। डायरेक्ट करने बैठ गए तो नहीं निकलेगा क्वेश्चन, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास प्रॉपर्टी के ऊपर। चलो एक इसके ऊपर भी डिस्कस कर लें, इवन फंक्शन के ऊपर। तो इवन फंक्शन के लिए आपके पास देखिए 11 सम है एक्सरसाइज का, इंटीग्रेशन करना है आपने -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर x। देखो लिमिट तो सेम है, फंक्शन भी सेम है, पावर, पावर का देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर कितनी है 7। पावर अगर इवन है, ओड की पावर अगर इवन है तो वो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब कि फंक्शन बन जाएगा इवन। अब ये अंदर इवन फंक्शन है तो अब इसका इंटीग्रल 0 नहीं होगा, अब इसका इंटीग्रल के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये इंटीग्रल किसमें चेंज हो जाएगा, 0 to π/2 2 टाइम फंक्शन, यानी कि साइन स्क्वायर x। अब आप इस पे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लो, 2 sin स्क्वायर x, 2 कांस्टेंट है, चाहे इंटीग्रल के अंदर रखो चाहे बाहर रखो, 2 को अंदर ले जाओ, 2 sin स्क्वायर x, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लो। आपने पता है 1 माइनस कोस x किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कोस 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम साइन स्क्वायर x। हाफ एंगल फॉर्मूला आपने यूज कर लिया, हाफ एंगल फॉर्मूला भी यूज कर सको, या एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल सेम है, चाहो तो प्रॉपर्टी भी यूज कर लो। अब जिसको हाफ एंगल फॉर्मूला याद नहीं है, याद है तो यूज कर लो, 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू पे जाएगी 1 माइनस कोस 2x, और 1 माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन आपको पता है, 1 का इंटीग्रेशन की जगह x और कोस का इंटीग्रेशन की जगह sin 2x, तो या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। अब सपोज करो आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया एक्सरसाइज का, इसका नाम रखो इक्वेशन 1। फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर लो, x को किससे रिप्लेस कर दो, π/2 माइनस x के साथ। तो दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, a माइनस एक्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करो π/2 माइनस x। अब π/2 के ऊपर ब्रेक कर रहे हो, कोस किस में चेंज हो जाएगा आपका, साइन में, और साइन किस में चेंज हो जाएगा आपका, कोस में। तो इसका नाम रखो इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट पार्ट ऐड हो जाएगा, राइट पार्ट में राइट पार्ट, 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया 0 से π/2
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना है 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या जगह x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन कितना आएगा x, अपर लिमिट पुट कर दो π/2, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 0। तो आई इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है π/2। चाहो तो आप ये फॉर्मूला यूज करके भी कर सको दे, ये प्रॉपर्टी का यूज करके भी कर सको दे, आपकी मर्जी है। तो आपने देखा है कि एक्सरसाइज के आपने 99% क्वेश्चन सोल्व कर दे, सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी का यूज किया है। ठीक है, एक मॉडुलस के बच गया आपके पास। जो मॉडुलस के क्वेश्चन है वो भी हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे। मॉडुलस में आपने क्या करना आना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बाकी क्वेश्चन आगे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।